पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर कि पवित्र आत्मा आज की रात इनकी स्टोरी चेंज होने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इनकी बिजनेस की स्टोरी, इनकी जॉब की स्टोरी, इनके घर की स्टोरी, कुछ भी क्यों ना हो परमेश्वर, आज सच में पवित्र आत्मा जी, मैं जानता हूं कि इनकी परिस्थितियां इस समय इनको बड़ी लग रही है, इनकी सिचुएशन इनको बड़ी लग रही है सच, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि मेरा परमेश्वर इन सबसे बड़ा है और इसी समय वो परिस्थितियां चेंज हो रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जिन लोगों ने बीज बोया है पवित्र आत्मा आज से इनके स्पेशल बीज बोने से, चर्च बिल्डिंग के लिए भी बीज बोया है पवित्र आत्मा, जिसने टीवी पार्टनर में बीज बोया है। मेरे पिता परमेश्वर, मैं उन लोगों के लिए दुआएं करता हूं परमेश्वर, इसी समय उनके बच्चे तरक्की करें यीशु के सामर्थी नाम में। ब्लेसिंग को खोलता हूं उनके ऊपर, खोलता हूं। जाओ स्वर्गदूतों, मैं तुम्हें आदेश करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, जब तक वापिस ना लौटना, जब तक वापिस ना लौटना। जिसने इस मिनिस्ट्री में एक स्पेशल बीज बोए, जब तक उसका काम खोल ना जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। मैं अधिकार से बोलता हूं, जाओ 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 यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, और जाओ। मैं विश्वास करता हूं कि वो स्वर्गदूत उनके गेट पर, उनके बिजनेस पर, और इसी समय परमेश्वर जो नया रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं वो नया रेस्टोरेंट खोलें यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कुछ लोग इटली के अंदर नया रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं। कुछ लोगों को मैं देख रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि वो जर्मनी के अंदर नया रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं। परमेश्वर का आत्मा उन्हें नए रेस्टोरेंट के साथ, और पैसा नहीं है उनके पास, परमेश्वर उसका भी इंतजाम कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। और वो भाई अगर मुझे देख रहे हैं तो इस बात को समझे कि उसके चेस्ट में कोई प्रॉब्लम रहता है और तू नया नया अभी प्रभु में आया है, परमेश्वर का आत्मा तुझे छू रहा है और तू जल्दी गवाही के साथ आएगा कहीं पर। मैं आत्मा में देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा छुए उन लोगों को, और परमेश्वर जिन बच्चों ने फाइल लगाई है परमेश्वर पवित्र आत्मा इनके रिजल्ट आने पाए यीशु मसीह के नाम में, वीजे के साथ आने पाए यीशु मसीह के नाम में। जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब के लिए फाइल लगाई है सच में गवर्नमेंट जॉब के साथ आने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं इसी समय इनको 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना आशीषित होता देखना चाहता हूं परमेश्वर। पवित्र आत्मा ये लोग अपना बीज जो लाए हैं परमेश्वर पवित्र आत्मा इस समय ये बढ़ते फूलते चले जाएं। जो लोग दशमांश देते हैं अपने हाथों को उठाओ, और इसी समय उनके घर से हर एक नाश करने वाली गंदी आत्मा जाए यीशु के सामर्थी नाम से। ये परमेश्वर का वादा है, कह रहा है कि अगर आपके बिजनेस को कोई चाट रहा है, अगर आपकी बीमारियों को, अगर आपको आपकी बीमारियों को भागने नहीं दे रहा, आपकी नसों को, हड्डियों को कोई चाट रहा है, कोई बीमार करके रखा हुआ है, परमेश्वर का वायदा है मलाकी की पुस्तक में, मैं नाश करने वाले को भुड़कूंगा। तेरी दाखलताओं के फल कच्चे नहीं गिरेंगे, तेरा बिजनेस कच्चा नहीं गिरेगा, तेरे बच्चे कच्चे नहीं गिरेंगे, तुम पढ़ाई में कच्चे नहीं गिरोगे, जो काम तुम करोगे कच्चे नहीं गिरोगे। आज से यीशु मसीह के सामर्थी नाम से घोषणा करता हूं, ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। मैं इसी समय मिराइकल मनी को छोड़ता हूं। जाओ 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 जाओ, जिनके पास घर नहीं है इसी समय मिराइकल मनी हो इनके बैंक में, इनके अकाउंट में मिराइकल मनी हो। जो मुझे लाइव देख रहे हैं, चेक करना अपने मिराइकल को, आप चेक करना, मिराइकल लेने के लिए तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। जितने चर्च के लोग हैं तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, अपने हाथों को उठाओ, तैयार हो जाओ, रिसीव करो। ये देखो आपके पर्स में, आपके घर में, आपके अकाउंट में मिराइकल मनी होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ब्लेस करता हूं परमेश्वर, एक बड़ी गवाही के साथ आए अगले संडे यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। बीज बोए, परमेश्वर आपको आशीष देगा। तारीफ कर, बीज बोए। कोई बाहर ना जाए, और ध्यान से वचन सुनेंगे भी। जेड़े रख दे ईमान यीशु नाते, जेड़े रख दे ईमान यीशु नाते, ओ बंदे ना चो खुल जाते ने।
ओ बंदना चो खुल जांदे ने जदों रूह दी जदों रूह दी हजूरी आ जावे ते जकड़े आजाद होते ने। अपने हाथों को पिलाते हुए ते जकड़े आजाद होते ने। आज आप कर्जे से आजाद होंगे यीशु मसीह के नाम से। ते जकड़े आजाद होते ने ते जकड़े आजाद होते ने। जेड़े रखी दे ईमान यीशु नाल ते ओ बंदे ना चो खुल जांदे ने। ओ बंदे ना चो खुल जांदे ने। ऊंची बात से बोलिए हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की रूदी हजूरिया जावे जदों रूदी हजूरिया जावे जदों रूदी हजूरिया जावे ते जकड़े आजाद होते ने। ते जकड़े आजाद होते ने। जदों रूदी हजूरिया जावे जदों रूदी हजूरिया जावे ते जकड़े आजाद होते ने। ते जकड़े आजाद होते ने। ते जकड़े आजाद होते ने। जेड़े रखी दे ईमान यीशु नाल रखी दे ईमान यीशु नाल ते ओ बंदे नाम चो खुल जांदे ने। ओ बंदे नाम चो खुल जांदे ने। जदों रूह दी हजूरी आ जावे जकड़े आजाद होंदे ने। जकड़े आजाद होंदे ने। जकड़े आजाद होंदे ने। छड़ती न चाले ते कोई अफलीस के जिथे जिथे गल होवे ताकत से लीक दी। ताली के साथ परमेश्वर की महिमा के लिए। छड़ती न चाले ते कोई अफलीस के जिथे जिथे गल होवे ताकत से लीक दी। सलीक दी गल जिथे गड्डीए। सलीक दी गल जिथे गड्डीए। जकड़े आजाद होंदे ने। ते जकड़े आजाद होंदे ने। ते जकड़े आजाद होंदे ने। ते जकड़े आजाद होंदे ने।
ते जकड़े आजाद होते ने, ते जकड़े आजाद होते ने, जदों रूह दी हज़ूरी याद आवे, ते जकड़े आजाद होते ने। जोर से ताली। हालेलुया। सब लोग अपने हाथों को उठाओ स्वर्ग की ओर, सब लोग अपने हाथों को उठाओ स्वर्ग की ओर, उस परमेश्वर की महिमा के लिए। और सब जन प्रार्थना करो प्रभु के दास के लिए को आज तमन्ना लेके आए, प्रभु के दास जो वचन लेके आए वो हमारी जिंदगी में लाखों गुना बरकत बने पाए। पवित्र आत्मा जी मैं तेरा दास हूँ, प्रार्थना करता मेरे पिता जी, खुदावंद मुझ में आज तेरे लोग को तेरे हाथों में सौंपता मेरे स्वर्गीय पिता। खुदावन खुदा तू जिन लोगों ने खुदावन तेरे राज्य के लिए खुदा अपने बेटों अपने दास अपने बीज को बया खुदावन जी, मेरे पिता तू आज इन बच्चों के साथ एक बड़ी मराइकल होने पाए। और मेरे पिता मुझ मेरे सामर्थ्य पिता जी, और खुदावन आज एक बड़ी खुदावन जी एक बुलंदियों को पाने पर यीशु के सामर्थ्य नाम से घोषणा करता हूँ। और पिता मैं तेरे दास के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता जी, हमारे स्पिरिचुअल फादर के लिए मेरे सामर्थ्य पिता, जब तेरा दास खुदावन जी प्रभु तेरी पुलपट पे तेरी बेदी पे खुदावन जी, तो जो खुदावन आज का मन्ना लेके मेरे सामर्थ्य पिता जी, वो खुदावन वो मन्ना हमारी जिंदगियों में लाखों गुना बरकत बन भाई यीशु के सामर्थ्य नाम से घोषणा करता हूँ। और मेरे पिता सचमुच जिन लोगों ने आज तेरे भवन के लिए तेरे राज्य के लिए बीज को बोया मेरे सामर्थ्य पिता जी, सचमुच मेरे पिता आज इन सबको बरकत दे मेरे पिता जी। वो यस मेरे पिता मेरा विश्वास है तूने सचमुच बरकत दे दिया है। और खुदा जितने लोग मांग रहे पिता जी इन सब की दोहियों को इनके परेशानियों को दूर करता यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूँ। और पिता मैं आज स्वर से इनके लिए रास्ते यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूँ और ब्लेसिंग खोलता हूँ से आमेन। और सब लोग अपने हाथों को उठाओ और अपने आंखों को बंद करो, अपने आंख को बंद करो, अपने आप को तैयार करो उस वचन के लिए, परमेश्वर की सामर्थ के लिए। मेरा जीवन प्रभु के दास हमारे स्पिरिचुअल फादर आज का वचन लेके वो रूह का वचन वो सचमुच आज आपकी जिंदगियों में वो सचमुच एक सामर्थ के द्वारा काम होने पाए। मेरा जीवन बना देने मेरे दिल के करीब चोनिया, मेरे जीवन में बसे आके तू यीशु 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 मेरे जीवन को यीशु यीशु सारे बोलो हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मैं तेरे वचन को सुनने के लिए तैयार हूं, मैं आज अपनी आशीष को लेने के लिए तैयार हूं। बोलो आमीन। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और उसको बोलो आज प्रचार में तू सोएगा नहीं। सारे बोलो हालेलुया। ध्यान से सुनो, परमेश्वर का आत्मा आपको छूना चाहता है। वचन निकालें प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसका 8। सारे बोलो हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है, ध्यान से सुनो।
सब निकालें। प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसका 8। सारे बोलो हालेलुया। आज वचन हमारी जिंदगी में क्यों जरूरी है? क्योंकि बाइबल एक बात को बोलती है कि वचन के सुनने से विश्वास आता है। हालेलुया। अगर आज तक आपके विश्वास को किसी ने तोड़ दिए, या आप निराशा में जी रहे हो, या आप अपनी प्रॉब्लम्स में जी रहे हो, या आपको बार बार आप थक चुके हो कि बीमारियों को आप देखने के बाद आप महसूस कर रहे हो कि ये बीमारी आपकी मौत को कह रहा है, मौत की ओर धकेल रही है बीमारियां, तो आपको लग रहा है कि शायद मेरी जिंदगी घसीट कर चल रही है। आपको लग रहा है कि शायद मैं मरने वाला हूं, मैं परेशान हूं, मैं समस्या में हूं, मैं कर्जे में हूं, मेरा कर्जा उतरने वाला नहीं है, अगर मैं बहुत बड़े डिप्रेशन में हूं, और आपको लग रहा है कि मैं शायद ठीक नहीं हो सकता। लेकिन वचन क्या बोलता है? बाइबल बोलती है इस बात के लिए, कह रहा है कि वचन दुखों में, बीमारियों में, समस्याओं में पड़े हुए लोगों को खड्डे में से बाहर निकालता है। हालेलुया। आज वचन, परमेश्वर का वचन आपको उस बीमारी के खड्डे में से बाहर निकालेगा। आज मेरे परमेश्वर का वचन आपको कर्जे के खड्डे में से बाहर निकालेगा। आज उन समस्याओं के खड्डे में से बाहर निकालेगा। आपको उस खड्डे में से बाहर आना है या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपके ऊपर डिपेंड करता है। कौन लोग खड्डे में से बाहर आते हैं? वो लोग खड्डे में से बाहर आते हैं जो अपनी जुबान को खोलते हैं और बोलते हैं, हेलो मुझे खड्डे में से बाहर निकाल, मैं गिर गया हूं। कौन खड्डे में से बाहर आता है? गूंगा कभी खड्डे में से बाहर नहीं आता। अगर कोई गिर गया खड्डे में, उसको आवाज लगाना पड़ता है। इंसान उसको नहीं देखता कि ये खड्डे में गिर चुका है। अगर कोई व्यक्ति खड्डे में गिर जाए और क्या होगा, उसको आवाज लगानी पड़ेगी। अगर कोई आदमी नहर में डूब रहा हो, उसको आवाज लगानी पड़ेगी कि नहीं? सारे बोला हालेलुया, हाँ या ना? अगर आज आप मुंह खोलकर आप परमेश्वर को यह बता रहे हैं कि परमेश्वर, हाँ मैं दुखों के खड्डे में पड़ा हूं, हाँ मैं बीमारियों की समस्याओं के खड्डे में पड़ा हूं, मेरा परमेश्वर आज आपके बोलते ही आपको उस खड्डे में से बाहर निकालने वाला है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। लेकिन पवित्र आत्मा उन खड्डे में से कैसे बाहर निकालता है, आपको देखना है, आपको सीखना है। बहुत सारे लोग खड्डे में से बाहर आना नहीं चाहते। बहुत सारे लोग डूबना चाहते हैं। वो कहते हैं कि नहीं यार, परमेश्वर है ही नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं। मैं अपनी लाइफ में इतना टूट चुका था, मैं बर्बाद हो चुका था। आपको बताऊं कि मेरी समस्याएं इतनी बढ़ गई थी कि मुझे कोई शैतानी ताकत तंग करती थी। और मैं क्या करता था, हर शनिवार के दिन मेरे को बहुत गुस्सा आता और मैं क्या करता, मैं किसी भी आदमी के साथ झगड़ा करने की कोशिश करता। अगर घर के लोग मिल जाएं तो मैं उन्हीं के साथ झगड़ा करता। मेरे घर वालों ने मुझे एक कमरे में बंद करना शुरू कर दिया कि ये रोज झगड़ा करता है। मैं ज्यादातर घर से बाहर रहता, कभी मैं किसी का सिर फाड़ कर आता, कभी किसी के पेट में चक्कू मार देता, कभी झगड़ा करता, कभी कुछ करता। मतलब कि मुझे बात पर गुस्सा आता। मैंने 8वीं क्लास से ही झगड़े करने शुरू कर दिए। माहिर था झगड़े करने में। मतलब कि गुस्सा आता, बर्दाश्त नहीं करता, जो चीज आती और वही उठाकर मार देता। मेरे घर वालों ने मेरा बहुत इलाज कराया, लेकिन कोई इलाज काम नहीं आया। वो बाबों के पास गए, बहुत जगह जगह वो गए कि उन्होंने सोचा कि शायद कोई छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन आप इस बात को देखें, जिस दिन से उन्होंने इस बात को शुरू किया था, उस समय में 16 साल का था, आपको बता रहा हूं। लेकिन कब तक नहीं मैं उनसे सुधरा। 28 साल हो गए कि मैं इस काम को और बढ़ाता चला गया, लेकिन मैं अंदर ही अंदर परेशान हो गया। लेकिन मेरे परिवार के लोगों ने क्या किया, एक दिन मुझसे तंग आकर क्या किया कि मेरे को देखने की बजाय, मुझे निकालने की बजाय उस खड्डे में से मुझे बेदखल कर दिया, अखबार में निकाल दिया कि ये बच्चा हमारे कंट्रोल में नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, और बाहर निकाल दिया। मैं बेदखल होकर घर से बाहर रहा, घूमता रहा, लेकिन फिर भी किसी ने मुझे हाथ नहीं पकड़ाया। मैं बड़ा परेशानी में रहा। उसके बाद मुझे नहीं पता कि परमेश्वर की सामर्थ क्या है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं
कि उस समय मुझे कोई भी बात मुझे परमेश्वर की नहीं मालूम थी, ना मैं यीशु मसीह को जानता था। मैं बस यही सोचता था कोई रब तो होगा जो मुझे इस खड्डे में से बाहर निकालेगा। कि मेरे माँ बाप ने मुझे दुखों में देखकर मुझे खड्डे में से बाहर क्या घर से ही बाहर निकाल दिया, लेकिन मेरे परिवार के लोगों ने ऐसा सोचा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इंसान ऐसा ही तो है, इंसान तंग हो जाता है, इंसान समस्याओं में चला जाता है। वो क्या करता है कि जब कोई नहीं सुधरता उसे जनानी को छोड़ देता है, अगर आदमी नहीं सुधरता तो औरत आदमी को छोड़ देती है। आज बच्चे नहीं सुधरते तो माँ बाप बच्चों को छोड़ देते हैं, या बच्चे माँ बाप को छोड़ देते हैं। यहाँ छोड़ना और छोड़ना और छोड़ना, ये स्टाइल है इंडिया का। हालेलुया, ये चलता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा अगर किसी को एक बार पकड़ ले तो वो जिंदगी में उसको कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया, ये मेरा परमेश्वर है, ये उसका स्टाइल है, ये मेरे परमेश्वर का स्टाइल है। और यहाँ पर क्या हुआ कि आज बहुत सारे लोग निराशा में हैं, बहुत चिंता में हैं, बहुत परेशानियों में हैं। वो क्यों है? क्यों? क्योंकि उनको नहीं पता कि कौन सी सामर्थ उनको उस दुख में से बाहर निकालेगी, कौन सी ताकत उनको उस बीमारी में से बाहर निकालेगी, कौन सी ताकत है वो, कौन सी सामर्थ है वो, कौन है वो जो हमें खड्डे में से बाहर निकाल सकता है। बोलो हालेलुया। कोई क्रेन, कोई जेसीबी डालनी पड़ती है अगर कोई खड्डे में गिर जाए, लेकिन खड्डे में पड़े हुए लोग वो नहीं जानते कि हमें खड्डे में से कैसे बाहर आना है। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा, मेरे आसमान का खुदा आज चीख चीख कर कह रहा है स्वर्ग से कि मेरा इकलौता पुत्र तुम्हें उस खड्डे में से बाहर निकाल कर जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज वो यीशु मुझे और आपको उस खड्डे में से बाहर निकालने के लिए आया। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आज आप किसी खड्डे में पड़े में महसूस कर रहे हो अपने आप को, मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर का आत्मा आपका हाथ पकड़कर उस खड्डे में से बाहर निकालेगा यीशु मसीह के नाम में। आज कर्जे के खड्डे से बाहर आ रहे हो आप जंप मारकर, आप बीमारियों के खड्डे में से बाहर आ रहे हो जंप मारकर, आप नशे के खड्डे में से बाहर आ रहे हो जंप मारकर। आपको हारने की जरूरत नहीं है, आप हार चुके हैं। बच्चों की टेंशन को देखकर, आप कर्जे को देखकर आप फाइट लड़ रहे हैं, आप बार बार बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आप फाइट तो कर रहे हैं जिंदगी में, लेकिन आप बार बार फाइट क्या हो रही है आपकी जो फाइट हो रही है वो आप हर बार बार शैतान आपके साथ जीत रहा है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन जब पवित्र आत्मा अंदर आएगा तो फाइट मेरा परमेश्वर करेगा और आप जीतेंगे, शैतान हारेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कह रहा अपनी फाइट को परमेश्वर को देना है आपको। अगर आपको उस खड्डे से बाहर आना है, अगर आपको उस दुखों से बाहर आना है, अगर आपको उन समस्याओं से बाहर आना है तो अपनी फाइट को परमेश्वर को देना है। किसको देना है? किसको देना है? लेकिन हम ज्यादातर क्या करते हैं, अपनी फाइट को लोगों को देते हैं। हम लोगों को देते हैं, हम डॉक्टरों को देते हैं, हम दूसरे लोगों को देते हैं, फाइनेंसर को देते हैं, बैंक को देते हैं। लेकिन जो लोग अपनी फाइट को रोज सुबह उठकर परमेश्वर के चरणों में देते हैं, मैं कह रहा हूं कि उनकी फाइट मेरा यहोवा लड़ेगा। यहोवा, हालेलुया। उनकी जंग पर मेरा परमेश्वर लड़ेगा और वो जीतेंगे और वो उस खड्डे में से बाहर आएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा यही बताना चाहता है। लेकिन बहुत सारे लोग रोज देते हैं, रोज करते हैं, लेकिन हार जाते हैं। जीवन ही ऐसा है, ये समाज ही ऐसा है। हम चलते फिरते थोड़े दिन के बाद निराश हो जाते हैं, हर समय हम टूट जाते हैं। देखो क्या लिखा 1:8 में, क्या लिखा, ध्यान से पढ़ो, देखो सुनो। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। लिखा परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। कह रहा है कि आपको पवित्र आत्मा की जरूरत क्यों पड़ती है? कह रहा है आपको परमेश्वर के नाम की इकलौते पुत्र की जरूरत क्यों पड़ती है? कह रहा है कि क्यों यीशु मसीह शरीर में था, वो जब वो चला गया तो उसने कहा, कह रहा है कि अब मैं जा रहा हूं, लेकिन कह रहा है कि आत्मा, कह रहा है कि मेरा आत्मा यहीं पर है। हालेलुया। कह रहा है कि उन आत्माओं के लिए छोड़कर गया जो आत्माएं बुझी हुई हैं, जो आत्माएं शरीर में तो हैं लेकिन निराशा का जीवन जी रही हैं, जो आत्माएं प्रार्थनाएं तो करती हैं, शरीर में तो जी रही हैं लेकिन वो टूटी हुई हैं, निराश है, खड्डे में पड़ी हैं। और परमेश्वर का आत्मा ने खड्डे से बाहर निकालना चाहता है, लेकिन वो खड्डे में से बाहर नहीं आना चाहते। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने बहुत प्रार्थनाएं कर ली हैं, अब हमारे बस का नहीं है, अब हम परमेश्वर से बार बार नहीं मांगेंगे, अब हम चर्च नहीं जाएंगे, अब हम प्रार्थना नहीं करेंगे। अगर आप टूटे हुए बर्तन हैं तो आज परमेश्वर आपको फिर से जोड़कर नया कर खड़ा करने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपको किस चीज की जरूरत है? परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि पवित्र आत्मा के सामर्थ की जरूरत है। कह रहा है कि पवित्र आत्मा जब आएगा, कह रहा है कि तुम सामर्थ पाओगे। कह रहा है कि रीजन क्या है? कह रहा है कि आप बिजनेस करने जाते हैं लेकिन सामर्थ आपके पास नहीं है। आप चंगाई लेने के लिए जाते हैं चर्च में लेकिन सामर्थ आपके पास नहीं है। कह रहा है सामर्थ जब आपके अंदर आएगा दुष्ट बाहर जाएगा। हालेलुया। बीमारियां बाहर जाएंगी, कर्जे बाहर जाएंगे, हर प्रॉब्लम्स बाहर जाएगी। हालेलुया। कह रहा है कि वो कैसे जाएगी? कह रहा है कि अपने चेलों को कहा परमेश्वर ने, कह रहा है कि पहले, कह रहा है कि पवित्र आत्मा से सामर्थ मांगना। हालेलुया।
कह रहा जब तक कह रहा यरूशलेम में ठहरे रहना। अपने चेलों को कहा, यीशु मसीह ने कि चेलों यरूशलेम में ठहरे रहना, कह रहा प्रार्थनाएं करते रहना, कहता है कि वो सामर्थ मांगते रहना परमेश्वर से, कह रहा है कि वो सामर्थ आपके ऊपर आएगा, कह रहा कि फिर तुम मेरा प्रचार करने जाना, कह रहा चमत्कार होंगे, चमत्कार, हालेलुया, अद्भुत कामों को देखोगे, अद्भुत कामों को। कहता है कि उन लोगों को जो खड्डे में पड़े हैं उनको तुम कहोगे और वो निकलेंगे। नहीं तो आज बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन वो चंगे नहीं होते। रीजन क्या है? क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ उनके ऊपर नहीं है, हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन वो सामर्थ उनके ऊपर आता है और वो लोग खड्डे में से बाहर आते हैं, हालेलुया। लेकिन यही बाइबल बताना चाहती है, कह रहा है कि ये सामर्थ कैसे आएगा, कैसे आएगा ये सामर्थ? कह रहा हूं उन लोगों के पास आएगा वो सामर्थ जो पवित्र आत्मा का दान चाहते हैं। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा का दान आएगा, आप उस खड्डे में से बाहर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप उन बीमारियों में से बाहर आएंगे, उन कर्जे में से, उन समस्याओं से बाहर आएंगे। आप आना चाहते हैं या नहीं, ये आपका फैसला है, आना है कि नहीं। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और उसको बोलो कि मैं बाहर आ रहा हूं। सारे बोला हालेलुया। फिर से कहो, पूछो उसको, बोलो कि आप बाहर आना चाहते हो खड्डे में से? सारे बोला हालेलुया। कुछ औरतें कह रही हैं कि नहीं, अपा नहीं आना बाहर। कुछ बच्चे पानी में पड़े हैं, वो कह रहे नहीं हमने नहीं आना बाहर, मम्मी थोड़ी देर नहाने दो, स्विमिंग पूल अच्छा है। यहां ऐसा ही होता है। क्या हो रहा है, एक बार कि बच्चे स्कूल जा रहे थे और उसी समय उन्होंने देखा कि एक आदमी डूब रहा है और वो कह रहा बचाओ 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 बचाओ। और बच्चे क्या कह रहे हैं? कह रहे मजा आया मजा आया मजा आया, क्योंकि वो उनके स्कूल का प्रिंसिपल था। कह रहे छुट्टी होगी छुट्टी होगी, कह रहे मर जाएगा और छुट्टी हो जाएगी, हालेलुया, कह रहे छुट्टी होगी। लेकिन कुछ लोग अपनी जिंदगी में परमेश्वर के नाम को फॉलो नहीं करते, इसीलिए वो बर्बाद है। मैं बताना चाहता हूं कि दो काम आपने करने हैं। अगर आप पवित्र आत्मा का दान आज तक नहीं मिला, अगर पवित्र आत्मा की सामर्थ आज तक नहीं मिली, तो मैं कह रहा हूं कि दो काम करने हैं कि नहीं? कह रहे हैं कि एक अटैचमेंट, कहता है आपको अटैचमेंट करना है, हालेलुया। कह रहा जब तक आपकी अटैचमेंट नहीं होगी यीशु मसीह के साथ, कहता है कि तब तक परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर नहीं उतरेगा, हालेलुया। कह रहा है कि आपको अटैचमेंट करना है। दूसरा कह रहा है फेलोशिप, कह रहा है किसके साथ? गॉड के साथ फेलोशिप करना है। आपको एक अपना संबंध मजबूत बनाना है, आपको अपना ऐसा रिश्ता बनाना है कि परमेश्वर मेरे पाप को, मैं आज लात मारता हूं उस पाप को। कहता है कि मेरे आज उन पापों को, आज मैं उन बीमारियों को, उन समस्याओं को लात मारता हूं परमेश्वर। कहता है कि मैं इन चिंताओं को लात मारता हूं, मैं उन समस्याओं को लात मारता हूं, लेकिन परमेश्वर मैं आज से तेरे साथ फेलोशिप किया करूंगा। कितना भी दुख आए, कितनी भी बीमारी आए, कितनी भी समस्या आए, जिन लोगों की अटैचमेंट यीशु मसीह के साथ है, जिनकी अटैचमेंट बाइबल के साथ है, चर्च के साथ है, जिनकी अटैचमेंट कहता है कि प्रोफेट के साथ है, कहता है उसके बाद ही आपके ऊपर अनॉइंटिंग उतरने लगेगी यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। रीजन क्या है? एक प्रार्थना करने वाला, वो भी प्रार्थना कर रहा है, चंगा नहीं हो रहा, ये प्रार्थना कर रहा है, चंगा हो रहा है। रीजन क्या है? आपका दुख जा रहा है, आपका दुख नहीं जा रहा है। रीजन क्या है? रीजन यही है कि आपकी अटैचमेंट कमजोर है, हालेलुया। बहुत सारे लोगों की अटैचमेंट, कह रहा जितनी अटैचमेंट होगी कह रहा पाप के लिए, उतनी परमेश्वर आपसे दूर होगा। अगर जितनी अटैचमेंट होगी पाप को छोड़ने के लिए, परमेश्वर का आत्मा मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, कहता उतना ही बरकत आपके नजदीक आने लगेगी। पर लोग, लड़कियां क्या करती हैं, लड़के क्या करते हैं कि अमीर खानदान में शादी करेंगे और बाद में वो बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी अटैचमेंट ये है कि मैं यीशु मसीह के कहने से शादी करूंगी, मैं कह रहा हूं कि आपका खानदान अमीर होने के लिए जा रहा है। आप इतने अमीर होंगे, इतने रिच होंगे, कोई आपका मुकाबला नहीं कर सकता, हालेलुया। कह रहा लेकिन आपकी अटैचमेंट किसके साथ है? आपकी अटैचमेंट कहता कि यीशु के साथ है ही नहीं। बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं सामर्थ क्या है। यहां कह रहा पवित्र आत्मा आएगा, तुम सामर्थ पाओगे, सामर्थ, कहता वो ताकत पाओगे वो, कहता लेकिन पवित्र आत्मा आया ही नहीं है। सामर्थ है आपके पास, आपके कहने में है, कागजों में है सामर्थ, लेकिन सामर्थ नहीं आई है। मैं आपको बताता हूं सामर्थ, मेरी गवाहियों से देखना, मैं आपको बता रहा हूं कि सामर्थ ऐसे आता है, ऐसे, हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं कि ये परमेश्वर था। मेरे जब घर से निकल गया, घर से निकला तो मैं उसी समय बड़े दुख में रहा। मैं 40 दिन मुझे किसी ने खाना भी नहीं खिलाया, मैं 40 दिन भूखा प्यासा। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं जब प्रभु में आया, उसके बाद पहले जब गलत काम करता था तब घर से निकाल दिया गया, लेकिन जब मैं प्रभु को जान चुका हूं और अपने डैडी को आकर बोल रहा हूं कि डैडी मैंने आज के बाद पाप छोड़ दिए हैं, मैं गलतियां करनी छोड़ दी हैं, मैं अब झगड़ा नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने यीशु मसीह को जान लिया और पहचान लिया है, मैंने यीशु मसीह को ले लिया है। और उसी समय इसी बात के कारण मेरे को घर से बाहर निकाल दिया गया। जब मैं घर से निकल गया, मैं फिर निकल गया, और उसी समय मैं चलते चलते क्या कर रहा था, मेरे दिमाग में विचार आ रहे थे, शैतान मुझे विचार डाल रहा था, बोल रहा था जब पाप करता था तब भी घर से बाहर था, कह रहा जब पाप
नहीं करता है तब भी घर से बाहर है। कह रहा फिर तूने यीशु को क्यों पकड़ा? छोड़ दे यीशु मसीह को। कहता छोड़ दे यीशु मसीह को, यीशु ने तुझे क्या दिया? कहता कुछ नहीं दिया, छोड़ दे यीशु मसीह को। लेकिन मेरे दिमाग में कोई मेरे साथ फाइट कर रहा था, लेकिन उसी समय मेरा दिल कर रहा था कि मैं छोड़ दूं, लेकिन उसी समय मैं लड़खड़ा गया, मैं बड़ा ढीला हो गया। लेकिन आपको बता रहा हूं कि लेकिन मैंने एक काम नहीं छोड़ा, मैंने प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी, मैंने फास्टिंग करने नहीं छोड़ा। मैंने कहा उसी समय मैंने अपने विचारों के साथ, लेकिन मैं उसी समय बड़ा ढीला था, लेकिन उसी समय पवित्र आत्मा की सामर्थ, मैं आपको बता रहा हूं कि आप छोड़ सकते हैं किसी को, लेकिन यीशु आपको नहीं छोड़ता जब आप यीशु मसीह का नाम लेते हैं। हालेलुया। और वो क्या हुआ कि उसने एक आवाज आई मेरे पास और उसने कहा बेटे, कह रहा अपने विचारों से बाहर आ। कहता कि सुन, जो तूने मेरे लिए छोड़ा है, तूने अपना घर, गाड़ी, जमीन, पैसा, परिवार, कहता मेरे लिए त्याग है, मेरे लिए तूने सुना है। कहता लोग तुझे क्या बोल रहे हैं? धर्म बदल लिया, पैसा ले लिया क्या? लोग मेरे कारण बोल रहे हैं। कहता है कि तू ठीक नहीं हुआ, तेरा काम नहीं बना, तू आज भी बेरोजगार है, तू कुछ नहीं करता, तू निठल्ला है, तू सब कुछ तू मेरे कारण सुन रहा है। कह रहा अगर तू सुन रहा है, कहता सुन, कहता तू मजबूत रहे, मजबूत। कहता शैतान के साथ फाइट लड़। कहता अपने विचारों में, कहता कि सुन, कहता उसके विचार में मत आना, कहता कि मेरे विचारों में बने रहना, कहता कि मेरी सोचों में बने रहना, मेरे वचन में बने रहना। कहता कि जो तूने खोया है, कह रहा कि मैं तुझे उन सब चीजों से सबसे दुगना दूंगा, दुगना। कहता सब कुछ वापस करूंगा तेरा। ये बात मुझे पवित्र आत्मा ने कही थी और मैं उसको देख रहा हूं। आज 7 साल हो गए इस बात को, आज 8 साल हो गए हैं इस बात को कि मैं देख रहा हूं कि परमेश्वर ने मुझे वर्ल्ड में 3रे नंबर पर खड़ा किया। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं ये परमेश्वर का प्लान है, ये परमेश्वर का प्लान है कि पवित्र आत्मा मुझे वहां ऊंचाइयों पर लेकर जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं घर से कुछ नहीं लेके निकला, एक चद्दर लेके निकला था। आप घर से, आप बहुत पैसे वाले होंगे, आप बिजनेस चलता होगा, आपके माँ बाप के साथ होंगे, आपका परिवार आपके साथ होगा, लेकिन आप नहीं जानते पवित्र आत्मा की सामर्थ को। पवित्र आत्मा से अगर आप ऐसा प्यार करते हैं, ऐसी अटैचमेंट रखते हैं। उस रात मैंने एक बात कही थी परमेश्वर को, मैंने कहा था परमेश्वर अरे तू खाए तो भी नहीं छोड़ूंगा। शैतान को कहा था शैतान बात सुन, और दुख देना है और दे, और बीमारी देनी है और दे, और समस्या देनी है और दे। लेकिन आपको बता रहा हूं, वो बोलता है कि तेरे परिवार के लोग तुझे छोड़ देंगे और तू तेरे साथ कोई नहीं रहेगा। लेकिन आज आपको बता रहा हूं कि पूरा परिवार मेरे साथ ही रहता है। मेरा भाई खुद पास्टर है यीशु मसीह के नाम में। ये भाई ने भी मुझे छोड़ दिया था, आपको बता रहा हूं, लेकिन आज यही पास्टर है। आज वो उनका मेरे बगैर काम नहीं चलता मेरे परिवार का। हालेलुया। रीजन क्या है? रीजन यही है, मैं कह रहा हूं कि अगर आपके विचारों में कोई बात ऐसी आ रही है कि शायद मेरा कोई काम नहीं बन रहा, शैतान आपके विचारों में डाल रहा है कि छोड़ दे, लेकिन आप जानते नहीं है परमेश्वर की सामर्थ को। सामर्थ अंदर आएगी, सब कुछ बदल जाएगा। आज यीशु मसीह के नाम में सामर्थ अंदर आएगी, सब कुछ बदल जाएगा। आज आपकी स्टोरी चेंज हो जाएगी, आपका घर चेंज हो जाएगा, आपका सब कुछ बदलने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्या बदलने के लिए तैयार हैं या नहीं? कहता अगर आप तैयार हैं तो इस बात को सीखें और समझे। कि परमेश्वर को कहें कि पवित्र आत्मा मुझे तेरी सामर्थ का दान पाना है, तो पवित्र आत्मा आज वो सामर्थ आपके ऊपर उतारेगा, पवित्र आत्मा का दान आपके ऊपर आएगा। आप अपनी प्रार्थनाओं में बने रहो, अपने विचारों में बने रहो। मैं अड़ा रहा और खड़ा रहा, मैं हमेशा इस खंबे की तरह खड़ा रहा। मैंने कहा आंधी आए तूफान आए मुझे हिलना नहीं है, सारे बोला हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी बड़ी चेकिंग हुआ कि जेब में 1 रुपया नहीं होता था, मैं फिर भी संडे चर्च जाता था। कैसे जाता था? जहां से मैं चर्च जाता था वहां से 18-17 किलोमीटर था चर्च वो, और उस चर्च में मैं कैसे जाता था? मैं शराब की बोतलें जो सड़क पर पड़ी होती थी, मैं रात को बेचकर उनको जाता था। आप क्या मजबूरी बताते हो परमेश्वर को? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, परमेश्वर की मजबूरी, परमेश्वर को मजबूरी बताते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी किसी की मजबूरी नहीं सुनता। अगर आपकी अटैचमेंट होगी, अटैचमेंट, आप कुछ भी करेंगे, आप चर्च जाएंगे। अगर आपकी अटैचमेंट ऐसी है, और परमेश्वर ने यही कहा निर्गमन की पुस्तक में, बोलता है अगर सुन, कहता कि इनको बता दे, कहता कि मैं जांचने वाला परमेश्वर हूं, ये मुझे बहाने मारते हैं। कहता कि सुन, कहता कि इनको लिख दे, कह रहा 6 दिन तुम्हारे 1 दिन मेरा। हालेलुया। और ये बात मैं अच्छे से जानता था। मैं एक दिन की, इस संडे की पावर को जानता हूं कि पवित्र आत्मा अपने लोगों को ऊपर उठाता है इस दिन यीशु मसीह के नाम में। यही दिन है जो आपकी तरक्की के लिए रास्ते खोलता है। यहां पर पवित्र आत्मा के साथ अटैचमेंट था मेरी। अरे क्यों उतरा मेरे ऊपर पवित्र आत्मा? क्यों उतरा? अरे आपके ऊपर अगर आज आप ऐसी अटैचमेंट दिखाओगे कि परमेश्वर सब कुछ चला जाए लेकिन तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरी आज्ञाओं में बना रहूंगा, उसी समय क्या होगा? आप ऊपर उठेंगे सबसे ज्यादा यीशु मसीह के नाम में। आप सबसे ऊपर उठेंगे, ऊपर आप तरक्की करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये पवित्र आत्मा का प्लान है, बड़ा जबरदस्त प्लान है उन लोगों के लिए। नहीं जानते, लेकिन लोग निराश हो जाते हैं। यहां पर क्या हो गया? जब हम पढ़ते उत्पत्ति का 15 चैप्टर का
उसका दूसरा पढ़ते हैं तो क्या लिखा, उस समय क्या हो गया कि अब्राहम को शैतान ने कब पकड़ा, जब वो निराश हो गया। जब वो निराश हो गया उसी समय उसके पास शैतान गया और बोलता है, कह रहा है कि अब्राहम, कह रहा है इतने साल पहले कहा था परमेश्वर ने 28 साल हो गए तुझे बच्चा नहीं हुआ। कहता 28 साल पहले कहा था, अरे अब तो तू कह रहा 90 का भी होने वाला है, कह रहा 100 का भी हो जाएगा, कह रहा फिर भी तुझे बच्चा नहीं हुआ। कह रहा छोड़ दे अब्राहम, छोड़ दे परमेश्वर को। उस रात वो विचारों में घिर गया है, उस रात वो विचारों में घिर गया है और कह रहा है, बोलता है, कह रहा कि मैं उसी समय परमेश्वर की ओर हाथ उठाकर बोल रहा है। उस समय डर के मारे, उसी समय जानता है कि परमेश्वर की सामर्थ को, लेकिन उसी समय रात को हाथ उठा रहा है और बोल रहा है, परमेश्वर तू मुझे क्या देगा। क्यों? क्योंकि शैतान ने उसको फूंक मारी है, शैतान ने उसके दिमाग में एक बात ऐसी कह दी है और इस समय उसने कह दिया है, लिखा वहां पर, कह रहा है कि परमेश्वर तू मुझे क्या देगा। अरे कौन? कह रहा इतना प्यारा दास, कह रहा इतना काम करने वाला, इतना साथ चलने वाला, कह रहा कि परमेश्वर तू मुझे क्या देगा। लेकिन मैंने क्या कहा, अब्राहम छोड़ने वाला था उस दिन रात, उस दिन छोड़ने वाला था, उस दिन उसका दिल टूट चुका था। अगर आपके पड़ोस में कोई आपको बोल रहा है कि तुझे क्या मिला अब तक जाकर, क्या हुआ तेरे साथ अब तक, अरे कौन क्या हुआ, अरे तेरे को निकाल दिया है, तेरे पास कुछ नहीं है, तू बर्बाद हो चुका है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा की सामर्थ आएगी और आपको फिर से उठाएगी आज यीशु मसीह के नाम में। लेकिन यहां पर उस रात कान में आवाज आई, जब अब्राहम ढीला हुआ, आवाज आई उसके कान में, उसको बोलते पवित्र आत्मा की सामर्थ आई, उसके कान में आवाज आई, उसने कहा अब्राहम बाहर निकल। और ये पहला शख्स है जिससे इतना प्यार करता था, उसका हाथ पकड़कर तंबू से बाहर लेकर आया, हाथ पकड़कर तंबू से बाहर लाया और बोलता, देख, कह रहा है कि तूने मेरे लिए छोड़ा है, तूने मेरे लिए छोड़ा है, सेम मेरी गवाही कि उसको कहा कि तूने मेरे लिए छोड़ा है सब कुछ, अपना घर, अपना परिवार, अपना पैसा, अपनी जमीन, अपना सब कुछ, तूने बच्चे की भी चाह नहीं किया। कहता तूने सब कुछ मेरे लिए छोड़ा है। कहता कि तू जिस बात के लिए प्रभु में आया था, आप जिस बात के लिए, बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रभु में आए हैं लेकिन उनकी गवाहियां आज तक नहीं बनी, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अगर नहीं भी बनी, अगर तू किसी भी बात के लिए आया था, लेकिन एक बात याद रखना, कहता कि जो कुछ तूने मेरे लिए छोड़ा है और खोया है, कहता है मैं सब कुछ सूद समेत तुझे वापस दूंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर एक चीज आपकी खोई हुई वापस आने के लिए जा रही है। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर वो खोया हुआ मुझे वापस दे। आपका खोया हुआ टाइम वापस आएगा, आपके खोए हुए बच्चे वापस आएंगे, आपके खोया हुआ पैसा, आपका हर प्रॉपर्टी वापस आएगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन अगर आप शैतान के साथ खो गए तो कुछ वापस नहीं आएगा। लेकिन इस समय अगर आप परमेश्वर के वचनों में खोए रहेंगे, परमेश्वर के साथ फेलोशिप करेंगे, मैंने क्या बताया कि दो अटैचमेंट, कहता है एक अटैचमेंट, एक फेलोशिप। हालेलुया। यहां पर क्या था, यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं हम, कोई निकाले 37 अध्याय उसका 3 में क्या लिखा कि इज़राइल, कहता है यूसुफ से सब बच्चों में अधिक प्रेम करता था। इसका मतलब क्या था? कुछ लोग, आपको बताना चाहता हूं कि कुछ लोग प्रार्थनाएं करते हैं, बाइबल क्या बोलती है, मांगोगे मिलेगा। परमेश्वर जानता है ये लोग मेरे साथ, इनके दादे परदादे मेरे साथ अटैचमेंट नहीं रखते थे, इसलिए इनको मांगना पड़ेगा। हालेलुया। क्या लिखा, मांगोगे मिलेगा। इनके बच्चों के लिए बोल रहा है, कह रहा मांगोगे मिलेगा, कह रहा मांगोगे मेरे से, प्रेयर करोगे मेरे से। अरे पुरखों को तो पहले से ही पता था, हमारे पुरखों को पहले से ही पता है कि हाँ मांगने से मिलता है, इसलिए उनको ये नहीं बोल रहा है। दूसरी जगह क्या बोलता है, कह रहा है कि एक जगह क्या बोलता है, कह रहा है एक जगह बोलता है मांगोगे मिलेगा, दूसरी जगह क्या बोलता है, राज की बात है, दूसरी जगह बोलता है तुम्हारे मांगने से पहले ही मैं जानता हूं तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है। हालेलुया। इसका मतलब इस बच्चे की 2 बच्चे हैं, एक मांग रहा है और दूसरा कहता मांगने से पहले इसको दे रहा है। क्यों? इसका मतलब अटैचमेंट है, उसकी अटैचमेंट। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को? अटैचमेंट है। अगर बच्चा माँ बाप के साथ अटैचमेंट रखेगा ज्यादा आशीषित होगा। हालेलुया। आपको कह रहा हूं जो बच्चे माँ बाप के साथ अटैचमेंट नहीं रखते वो फ्लॉप होते हैं अपनी जिंदगी में। जो बच्चा टीचर यीशु के साथ अटैचमेंट रखेगा आशीषित होगा। अगर आप लोग मेरे साथ अटैचमेंट रखना चाहते हो या नहीं, ये आपके ऊपर डिसाइड करता है। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आप मांग रहे हैं, लेकिन मैं प्रोफेसी कर रहा हूं, वो लोग तरक्की करने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। बोला हालेलुया। ये अटैचमेंट थी यहां पर इज़राइल के साथ। कह रहा क्या हो रहा था? यहां पर यूसुफ अपने बाप के साथ अटैचमेंट रखता था।
वो जानता था पवित्र आत्मा की सामर्थ को। पवित्र आत्मा की सामर्थ उस लोगों के ऊपर उतरती है, कह रहे जो अपने से बड़ों का आदर करते हैं। इसलिए उसने निर्गमन में लिख दिया ये 7 बातें, ये 10 बातें ऐसे नहीं लिखी परमेश्वर ने, मूसा को ऐसे नहीं दी। कहता इसमें राज है। कहता है कि वो लोग जो इन बातों को मानते हैं, कहता है कि परमेश्वर अद्भुत काम करता है। कहता है प्रेम, कहता है वो प्रेम, कहता है जो प्रेम करते हैं अपने बड़ों से, कहता है अपनी सास का आदर करते हैं, कहता है कि अपने माँ बाप का आदर करते हैं, अपने टीचर का, अपने अगुओं का आदर करते हैं, तो परमेश्वर का